हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं मसालेदार भिंडी। बहुत ही मज़ेदार बनती है दोस्तों। इस भिंडी को आप पराठा या चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करें। Audio Jungle. Audio Jungle. मसालेदार भिंडी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मैंने इसे अच्छे से पोंछ लिया है और इस तरह से भिंडी का जो एंड्स होता है, ऊपर और नीचे वाला भाग, उसको मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद इस तरह से आप बीच में चीरा लगा लीजिएगा। इसके पूरे 2 भाग नहीं करने हैं, बस बीच में हल्का सा चीरा लगाना है। तो सारी भिंडियों को मैं इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेती हूँ पहले। इसके बाद मैंने लहसुन लिया और हरी मिर्च ली है। इनको अच्छे से मैंने बिल्कुल बारीक कूट लिया है क्योंकि हम इसे अपने मसाले में ऐड करेंगे। लहसुन और हरी मिर्च को कूटने के बाद मैंने थोड़े से साबुत मसाले लिए हैं, जैसे कि जीरा है, साबुत धनिया है और सौंफ है। इस मसाले के अंदर सौंफ मेन मसाला है, वो जरूरी है लेना। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तीनों चीज़ों को मैंने ले लिया है और हल्का सा इसको रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। हमें इसे इतना हल्का सा गर्म करना है ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए। जलाना नहीं है, मतलब डार्क इसको नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने के बाद पीस लीजिएगा और ये हमारा मसाला पीसकर रेडी हो गया है। इसके बाद जो घर में हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं बेसिक मसाले, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने धनिया पाउडर लिया है। धनिया मैंने साबुत भी डाला था तो धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें। लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, आमचूर पाउडर है, नमक है, थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर है। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से अच्छे से। कोई भी भरवा सब्जी आप बनाएं तो उसके लिए यही मसाला तैयार किया जाता है। इस मसाले से आप कोई भी भरवा सब्जी आसानी से बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये सूखा सूखा लग रहा है। एक जरूरी बात, ये सूखा ना लगे तो उसके लिए हम इसमें एक चीज़ डालेंगे। सबसे पहले मैंने लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट कूट कर रखा था वो डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। इससे इसमें मॉइस्चर बन जाएगा और जो हम मसाला सब्जी के अंदर भरेंगे, भिंडी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो बहुत आसानी से चिपक जाएगा। सूखा सूखा नहीं रहेगा और बाहर नहीं निकलेगा। तो 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाला है और अच्छे से इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम भिंडी के अंदर इस मसाले को भरेंगे। तो इस तरह से बीच में जगह बनाते हुए मैंने ये मसाला भिंडी के अंदर भर दिया है। अगर भिंडी में ज़्यादा चीरा लग जाता है, जैसे 2 भाग हो जाते हैं भिंडी के, अगर इस तरह से होता है तो वो भी इस मसाले से आसानी से भरा जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी भिंडियों को भर लिया है और इसमें इसके बीज अलग नहीं करे हैं। इसको आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे ही गेस्ट आने वाले हों। तो भिंडी ज़्यादा पकने में टाइम भी नहीं लेती है, बहुत आसानी से बन जाती है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये सब्जी बनकर तैयार भी हो जाएगी और घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए इस तरह से भिंडी को हम तैयार कर लेंगे। सबसे पहले सारी भिंडियों को हम इसी तरीके से भरकर रेडी कर लेते हैं। अगर आपने भिंडी एक बार ये इस तरीके से बनाकर खाई तो अकेले ही आप ये सारी भिंडी खा जाएंगे। इसका मसाला जो है बहुत ही टेस्टी लगता है सब्जी के अंदर। तो ये देखिए सारी भिंडी मैंने बनाकर रेडी कर ली है। और एक भिंडी है ना, में ज़्यादा चीरा लग गया था एक भिंडी के अंदर। तो ये देखिए उस भिंडी के अंदर मैंने ये मसाला कैसे भरा है। पहले जो आधी वाली भिंडी थी उसके अंदर ये मसाला लगा दिया और ऊपर से वो दूसरी भिंडी को चिपका दिया है। तो ये देखिए ये भी बहुत आसानी से भरी गई है। सारा मसाला मेरा लग चुका है। 250 ग्राम भिंडी में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी भिंडी के अकॉर्डिंग। तो मैंने एक पैन लिया है, गैस के ऊपर रखा है। गैस का फ्लेम लो है अभी इस टाइम पे। और मैंने इसमें 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। आप कम कर लीजिएगा, ज़्यादा कर लीजिएगा अगर आपकी भिंडी की मात्रा ज़्यादा है तो। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और धीरे धीरे कर कर मैंने इस तरह से भिंडी को रख दिया है। अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करना है ताकि जो भिंडी हमारी अच्छे से कुक हो पाए और जले नहीं। जगह बनाते हुए मैंने सारी भिंडियों को इस तरह से पैन के अंदर रख दिया है। तो ये देखिए सारी भिंडी मैंने रख दी है। और भिंडी रखने के बाद इस तरह से आप थोड़ा सा पैन को हिला लीजिएगा ताकि कहीं पर किसी भिंडी में ऑयल नहीं जा रहा है। तो आप आसानी से इस तरह से जब पैन को हिलाएंगे तो ऑयल लग जाएगा सारी भिंडियों में। इस तरह से भिंडियों को रखने के बाद हमें गैस का फ्लेम करना है बिल्कुल कम। और 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूसरी साइड से जो भिंडी हमारी सिकने लग गई। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि भिंडी बहुत जल्दी सिक जाती है। और अब हम इसको पलट देंगे, या तो आप चम्मच, फोक या फिर चिमटे की सहायता से आप इसको इस तरह से धीरे धीरे पलट दीजिएगा, क्योंकि जो मसाला हमने भरा है
अब वो मसाले की साइड से सिकेगी तो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी हो जाएगा। 2 मिनट के लिए आप इसे ढक दीजिएगा। 2 मिनट में ही भिंडी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। गैस का फ्लेम अभी भी हमारा कम है और ये देखिए हमारी भिंडी ऑलमोस्ट बन चुकी है। आप इसे एक बार इस तरीके से पलट दीजिएगा और एक बार हल्का सा कट कर देख लीजिएगा। वैसे तो भिंडी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी आप इसे चेक कर लीजिएगा एक बार। और ये देखिए मसाला कितना अच्छे से पक चुका है, एकदम क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी भिंडी बनी है। अब मैं इसको गैस की फ्लेम को जो है मैं बंद कर दूंगी और बंद करने के बाद इसको इसी तरीके से हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। और ये देखिए हमारी मसालेदार भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे मेरे बताए हुए तरीके से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में ये भिंडी सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप या तो आप इसे ऐसे ही बना के खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन करे। और पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।